श्री अमर कथा के पाठ का भव्य आयोजन भगवान झूलेलाल जी के 26वें वंशज सूर्यवंशी 1008 परम पूज्य ठाकुर साईं मनीषलाल साहिब जी के सानिध्य में कथावाचक रविंद्र जोशी शास्त्री बाटवा वाले द्वारा गगेश्वर महादेव मंदिर सेक्टर 3 मालवीय नगर में किया जा रहा है। श्री अमर कथा का शुभारंभ 10 अगस्त को कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा का समापन 13 अगस्त को होगा। यहाँ प्रेम से धुनी लगाओगे, भगवान को पुकार करोगे तो अवश्य में भगवान हमें अपने हृदय में दर्शन देंगे। और बताइए किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है ये और क्या क्या कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा? जय झूलेलाल, जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। ये कार्यक्रम समस्त सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान वरुण देव जो झूलेलाल जिसको बोलते हैं उसकी अमर कथा का आयोजन जयपुर में मालवीय नगर में झूलेलाल भगवान के 26वें वंशज वरुण देव के प्राचीन मंदिर भरूच गुजरात के 26वें वंशज साईं मनीषलाल जी साहब के सन्निधि में ये 5 दिवस आयोजन है, जिसमें 10 तारीख से 14 तारीख तक भगवान झूलेलाल की वरुण देव की कथा चलेगी और 15 तारीख को बहराणा साहिब का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम समस्त मालवीय नगर जनता का आम भंडारा होगा। सभी प्रसाद पाएंगे और वैसे भी यहाँ हर रोज़ प्रसाद शुरू रहेगा, लेकिन 15 तारीख को विशेष आम भंडारा लगेगा। सभी उसमें भंडारा पाएंगे और 5 दिनों कर भगवान झूलेलाल की चरित्रों से भरी हुई है अमर कथा। जिस प्रकार भागवत में भगवान कृष्ण के चरित्र आते हैं, रामायण में भगवान राम भगवान के आते हैं, उसी प्रकार अमर कथा में समस्त सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल भगवान उसके चरित्रों की कथा है और उसकी कथा का आयोजन यहाँ मालवीय नगर जयपुर के प्राचीन शहर में हो रहा है। मेरा नाम रविंद्र जोशी, मैं गुजरात जूनागढ़ ज़िले से बाटवा नगर से आ रहा हूँ और साईं जी के ये तीसरी कथा मेरे द्वारा संपन्न होने जा रही है। कथा का आयोजन किया जा रहा है और क्या कार्यक्रम? श्री झूलेलाल भगवान जी का ग्रंथ है। वरुण देव अवतार के रूप में झूलेलाल भगवान ने अवतार लिया था। उसके निमित्त जैसे भागवत गीता का उद्गम हुआ था कृष्ण की और अर्जुन की वार्तालाप से, उसी तरह श्री अमर कथा का उद्गम हुआ था जब लाल साईं ने संत पुगुरदेव को अपनी 18 शक्तियाँ दी थी। तब संत पुगुरदेव ने उनसे सवाल किए थे कि भाई मैं अपने यजमानों की रक्षा कैसे करूँगा, उनका उद्धार कैसे करूँगा, उनका कल्याण कैसे करूँगा। तो जो प्रश्न संत पुगुरदेव ने लाल साईं से किए थे उनका उन्होंने उत्तर दिया था और सुंदरदास जी इस ग्रंथ को लिखते गए थे। तो ये ग्रंथ इतना पवित्र ग्रंथ है, जैसे हमारी भागवत गीता है, रामायण है, उसी तरह से वरुण देव जी का ये ग्रंथ है श्री अमर कथा, जिससे हमारे समाज के अंदर सुख शांति दुख दर्द जिनकी झोलियाँ खाली है, लाल साईं ने उनकी झोलियाँ भरी है। क्योंकि लाल साईं ने कहा है कि जल की एक बूंद से जीव पैदा होता है, जल की एक बूंद से जीव चलता है और जल की एक बूंद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये ग्रंथ इतना पवित्र ग्रंथ है कि जो सनातन हिंदू धर्म का ग्रंथ है। सनातन हिंदू धर्म वरुण देव की पूजा अर्चना करते हैं। कोई भी कार्य शुरू होता है तो पहले वरुण देव की स्थापना होती है, फिर ही सभी देवी देवताओं की स्थापना होती है। तो ये ग्रंथ भी उतना पवित्र है जो आज तक किसी को पता नहीं था। इसका रूपांतर हिंदी में किया था परम पूज्य ठाकुर साईं तेजमान लाल साहब जी ने। उनको 4 साल लगे थे। उसके बाद मुझे इनको 3 साल लगा इसको सरल भाषा में और सुधारा करने में। आज ये ग्रंथ पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के अंदर घर घर लोग स्थापना कर रहे हैं, घर घर इसके पढ़ रहे हैं और अपने घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये चालिया साहब जो हमारा झूलेलाल भगवान का 40 दिन के व्रत रखते हैं,
इस निमित्त हमने जितनों ने भी हमारे से ग्रंथ प्राप्त किए वो अपने घर पे पढ़ रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है कि जो 24 तारीख को चंद्र दर्शन भी है और चालीहा साहिब की समाप्ति भी है, तो दोनों जोग एक ही दिन होने से हमने इसका भोग साहिब सामूहिक भोग पूरे विश्व में रखा है। जिनके पास अमर कथा है वो पढ़ रहे हैं और वो अपने पास में जो झूलेलाल मंदिर है वहाँ पे 10 से 12 के बीच में ये अमर कथा का सामूहिक भोग डालेंगे। कहते मैं श्री झूलेलाल वरुणदेव मंदिर भरूच से आया हूँ। मेरा नाम परम पूज्य ठाकुर साहिब मनीषलाल साहिब जी है। हम लोग झूलेलाल भगवान के गादेश्वर हैं। झूलेलाल भगवान ने जो संत पुकुरदेव को अपनी गद्दी दी थी और हमारे को ठाकुर तलब दिया था, ठाकुर का वंश तब से शुरू हुआ है, तो मैं 26वां वंशज हूँ उनका, संत पुकुरदेव का। श्री झूलेलाल वरुणदेव मंदिर भरूच, जहाँ पे सिंध उडेरे लाल में संत पुकुरदेव के द्वारा लाल झूलेलाल भगवान ने 3 अखंड ज्योत की स्थापना कराई थी। पहली ज्योत श्री रामचंद्र की, दूसरी सुजालनाथ यानी खुद की, और तीसरी अम्बाबाई की। उसी का ही स्वरूप परम पूज्य ठाकुर साईं आसालाल जब हिंदुस्तान आए थे 1947 में, तो वहाँ से उडेरे लाल से ज्योत साहब लाए थे जो भरूच में स्थापना की। वही 3 स्वरूप रामचंद्र की ज्योत साहब, उडेरे सुजालनाथ की ज्योत साहब जो लाल साईं की, और अम्बाबाई की, वो तीनों स्वरूप भरूच धाम में है, जो 1062 साल से प्रचलित है। उसके निमित्त वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में और इंडियन आइडल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इसको प्रमाण पत्र दिया गया है। ये हमारे सिंधी समाज के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, हमारे सनातन हिंदू धर्म के लिए गर्व की बात है कि आज पहला मंदिर है जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन आइडल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है। तो ये श्री झूलेलाल वरुणदेव मंदिर भरूच, जिस तरह से राम मंदिर है अयोध्या में, मथुरा में कृष्ण मंदिर है और भरूच में भी अब झूलेलाल मंदिर बनने जा रहा है, ये तीनों ही विष्णु के रूप है। तो ये 3 रूप 3 स्थान बनने जा रहे हैं। जय झूलेलाल। बताइए किस प्रकार से आयोजन हो रहा है? ये आयोजन बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है और जयपुर में पहली बार ये आयोजन हो रहा है, क्योंकि ये जो अमर कथा का जो आयोजन है ये बहुत ही भाग्यशाली लोगों के लिए होता है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे गंगेश्वर मंदिर सेक्टर 3 जयपुर में ये प्रोग्राम हो रहा है। और इसके अलावा भी हम लोग हर साल झूलेलाल का 40वां भी करते हैं और हर साल अपन ये स्वामी सर्वानंद टेऊराम का इनका भी अपन 40वां करते हैं। गंगेश्वर मंदिर में हमेशा ये मौज मचती रहती है और जन्माष्टमी वगैरह जो भी होता है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। परंतु आज जो हो रहा है अमर कथा का आयोजन, ये एक बहुत बड़ी आपस में मतलब बहुत बड़ी ये है उपलब्धि है और इसको हम सब माली नगर वाले क्या पूरी जयपुर वाले मिलके मना रहे हैं। और भगवान से झूलेलाल से यही प्रार्थना करेंगे कि सब भाइयों को सुख शांति और आनंद बना रहे। मैं रमेश कुमार धीरवानी, सेक्टर 3 गंगेश्वर मंदिर का महासचिव। जय झूलेलाल। झूलेलाल का 40वां चल रहा है, आज 25वां दिन है और समापन 24 तारीख को है। धूमधाम से मनाएंगे और गुरु महाराज की कृपा हो गई है अमर कथा की, इसलिए बस। धनराज भागवानी, मुख्यमंत्री अपने अध्यक्ष सिंध पंचायत।